अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका शायद आप सबको ही बहुत ही बेसब्री से था इंतज़ार। तो शेयर करने वाले हैं रिलेटेड टू एडमिशंस एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग टीचिंग हॉस्पिटल्स एज वेल एज DHQs। सो बताता हूँ आपको कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें जो है वो एडमिशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है और कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको बताता चलूँ कि पंजाब में BSN के जो एडमिशन्स हैं उनका आगाज़ हो रहा है, जिनमें दर्ज झैल जो है वो कॉलेजेस शामिल हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग KEMU मेयो हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग RMU होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी। शुरू से लेके एंड तक रहिए मेरे साथ ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्या क़वायद और ज़वाबित हैं, कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, मेरिट के बारे में भी गाइड करते हैं और उनके रूल्स क्या हैं, कब अप्लाई का जो सिलसिला है वो शुरू होगा और कब एंड होगा। तो फर्स्ट आपको पता चलूँ कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विस हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खां, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख सैद हॉस्पिटल रहीम यार खां, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल अटक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ बहावल नगर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल बक्कर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल चकवाल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद, कॉलेज ऑफ नर्सिंग THQ हॉस्पिटल गोजरा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल गुजरावाला, अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात, DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद, DHQ हॉस्पिटल जंग, DHQ हॉस्पिटल जेहलम कसूर खानीवाल खुशाब लिया लोधरा, DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मियांवाली, DHQ हॉस्पिटल नारोवाल, DHQ हॉस्पिटल ओकाड़ा, DHQ हॉस्पिटल पाकबतन, DHQ हॉस्पिटल राजनपुर, DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी, DHQ हॉस्पिटल सरगोदा और कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा, DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ विहाड़ी। सो ये है 43 कॉलेजेस जिनमें जो है वो एडमिशन का सिलसिला शुरू होगा और ये तमाम के तमाम जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं, लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं और इनकी जो सीट्स हैं वो आगे इनके दी हुई हैं और ये मैंने जो पोस्ट है इसको नोटिफिकेशन को मैंने पोस्ट कर दिया है कम्युनिटी वाले सेक्शन में। आप जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, कितनी सीट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSN जेनेरिक 4-year डिग्री प्रोग्राम। सो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैट्रिक विद साइंस, तो मैट्रिक आप लोगों ने साइंस के साथ की हो जिसमें सब्जेक्ट हों फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट, जिसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट शामिल हों। FSC आपने प्री मेडिकल के साथ की हो जिसमें बायो हो। FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, FSC प्री मेडिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्राम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सो ये उन्होंने शर्त रखी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके 50% एटलीस्ट मार्क्स हों। ये जस्ट उनकी कंडीशन है, बाद में इसका मेरिट बनेगा और जो एडमिशन है वो मेरिट की बेस पे होगा। ये नहीं है कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि मेरिट कितना हाई रहा और बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। इस बार तो 43 कॉलेज में जो है वो सिलसिला शुरू हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरिट पहले की निस्बत कम रहेगा। जेंडर, ओनली फीमेल विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन। सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल्स अप्लाई नहीं कर सकते। एज अप टू 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र तक जो है वो एज की हद है। 35 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो
यकीनन वो स्टूडेंट्स मेल भी जो हैं वो देख रहे होंगे कि उनके एडमिशन्स ओपन हुए हैं नहीं हुए। तो आपके जो कॉलेज है गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा, उसका इसमें नाम नहीं है फ़िलहाल, उसका कोई सिलसिला नहीं है एडमिशन का। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है इंशाल्लाह आई विल शेयर। तो डोमिसाइल पंजाब प्रोविंस, पंजाब वाले जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मे गिव देयर प्रेफरेंस फॉर एडमिशन इन एनी ऑफ द अबव गिवन 43 कॉलेज एंड एडमिशन विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट preference basis as per eligibility criteria according to government policy through centralized online system devised by Punjab Health Foundation, Lahore, to ensure transparency in admission process. However, specialized healthcare and medical education department shall supervise the whole process of online admission till its completion. उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम DHQs में एडमिशन का सिलसिला शुरू हुआ तो आप DHQs 28 DHQs के नाम थे, तो आप उनको प्रेफरेंस दे सकते थे अपने अकॉर्डिंग कि नंबर 1 पे मैं किसे रखूँगा, नंबर 2 पे किसे रखूँगा, नंबर 3 पे किसे रखूँगा। वो आपकी मर्ज़ी थी कि आप किस तरह उसे अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। Necessary instructions, guidelines, schedule and merit list etc. will be uploaded from time to time on the web portal to facilitate the candidates. उन्होंने कहा है कि जो necessary informations है, तमाम जो अहम मालूमात हैं वो पोर्टल पे अपलोड, इसीलिए आप लोगों ने पोर्टल के साथ कनेक्ट रहना है। वहाँ पे आपने देखते रहना है कब कोई मेरिट लिस्ट आती है, कब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू होता है, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो पोर्टल पे जो है वो जारी की जाती रहेंगी। देखते हैं कि पोर्टल कौन सा है, कैसे उस तक रसाई हासिल करनी है। द कैंडिडेट शैल हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द वेब पोर्टल, उन्होंने लिंक दिया है, एंड गो टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन सिस्टम फ्रॉम, डेट क्या है 3/4/2023 टू 18/4/2023, यानी कि 3 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड आफ्टर 18/4/2023। 18/4/2023 के बाद कोई भी एप्लीकेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। द कैंडिडेट शैल अपलोड ऑल द रिक्विसाइट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ CNIC, FSC सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल जो है वो कैंडिडेट अपलोड करेंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, CNIC कापी फ्रंट एंड बैक साइड, FSC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट और डोमिसाइल अपलोड करेंगे। द कैंडिडेट शैल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹500 ओनली एज प्रोसेसिंग फ़ी टू बी डिपॉजिटेड एट एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब विया अकाउंट नंबर। फिर उन्होंने कहा है कि जी इसका जो अप्लाई प्रोसीजर आप कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, इसकी फ़ी 500 है जो आपने पंजाब बैंक में पे करनी है, जिसका अकाउंट नंबर उन्होंने दिया हुआ है। इफ़ अ कैंडिडेट आफ्टर हर सिलेक्शन ऑन मेरिट फेयर्स टू ज्वाइन द कंसर्न्ड कॉलेज विद इन द ड्यू टाइम पीरियड, her name will be struck off from the admission process and the resultant vacant seat will be offered to the candidate who falls next on merit. उन्होंने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करता है, उसका नाम जो है वो मेरिट पे आ जाता है और वो वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर जो अपना तमाम प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं करता, तो उसका जो नाम है वो खारिज कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कितना स्टाइपेंड है। Selected candidates will receive stipend of ₹31,470 per month during the said degree program as per government policy. जब तक वो उनका जो BSN कंटिन्यू रहेगा उनको 31,470 पर मंथ दिए जाते रहेंगे। और शुरू में जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो जारी होता है, उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्टें लगती हैं, मेरिट लिस्ट लगने के बाद एडमिशन हो जाते हैं। एडमिशन होने के बाद जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं FSC मैट्रिक वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फर्दर जो है वो अटेस्टेशन के लिए भेजा जाता है, ताकि देखा जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नकली हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स नकली निकल आएँ, जाली निकल आएँ, तो उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है वो स्टाइपेंड का आगाज़ होता है और फिर स्टूडेंट्स को कुछ माह का इकट्ठा दिया जाता है। जैसे आपको 5-6 माह पहले जो है वो स्टाइपेंड नहीं मिला, तो फिर जब आपको मिलेगा तो पहले 5-6 माह का इकट्ठा मिल जाएगा। ये थी तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपका कोई सवाल हो किसी चीज़ के बारे में, आपको
कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे भी वक्तन फ़वक्तन जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है मैं आपको फ़र्दर गाइड करता रहूँगा। जैसे मैंने पहले आपको प्राइवेट हो या फिर सरकारी एडमिशन्स हो मैं आपको गाइड करता रहा, मेरिट लिस्टें आप लोगों के साथ शेयर करता रहा। सो इस बारे में मैं आपको बाद में गाइड करता रहूँगा। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह विल गाइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।